सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आज हमारे साथ है ध्रुव गोले, जिनका सिलेक्शन विप्रो में हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव। थैंक यू सो मच रुद्र। हाय। तो ध्रुव, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो विप्रो की प्रोसीजर रहती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसकी एक एक चीज जाननी है, ताकि जो जूनियर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब समझ सके कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। श्योर। सो कैन आई स्टार्ट? हाँ तो स्टार्ट, हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए आप। एज यू ऑल नो, विप्रो एक कंपटीशन करवाती है जिसका नाम है नेशनल टैलेंट हंट। हाँ। ऑलमोस्ट ये दिसंबर के समथिंग में लॉन्च करती है, अक्टूबर टू नवंबर आई थिंक। एंड राइट। यू हैव टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली एक महीने का आपके पास समय रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए। राइट। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ ही दिनों में, क्योंकि इस समय अभी कोविड चल रहा था, तो जो स्लॉट्स मिल रहे थे वो ऑनलाइन थे, हम्म। बट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन प्रेफरेंस के साथ टेस्ट के लिए लोकेशन अलॉट हो सकती है। तो आपको कुछ ही दिनों में मेल मिल जाएगा कि आपका टाइम स्लॉट क्या है और किस दिन आपका टेस्ट होना है। अच्छा। टेस्ट पैटर्न के बारे में हम बात करें तो टेस्ट पैटर्न में पहला होता है रिटर्न। तो हम्म। रिटर्न में आपके लिए आएंगे टॉपिक्स लाइक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज, रीजनिंग जिसमें भी एमसीक्यूज रहेंगे। आपको एक ऐसे रहेगा, एक टॉपिक दिया रहेगा जिसमें आपको मिनिमम 100 से मैक्सिमम 400 वर्ड्स के बीच में आपको एक ऐसे लिखना रहेगा। राइट। टॉपिक आपको गिवन रहेगा। जब भी आप ऐसे लिखे, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। हम्म। उन्होंने जो टॉपिक्स दिया है उसमें पॉजिटिव और आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिरों को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। अच्छा। एक चीज ऐसे में, और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो अगर आप किसी एग्जाम्पल्स को साथ ऐसे को लिखते हैं तो राइट। वो समझने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम्म। अगर आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं, और एग्जाम्पल्स में भी बहुत अच्छी चीज है अगर आप नंबर्स इंक्लूड करते हैं। लाइक आपका कोई एग्जांपल है कि इन 1977 इट वाज हैपेंड। सो ये हम्म। जो 1977 है, ये जो आपने नंबर इंक्लूड किया है, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है एग्जांपल्स के लिए। तो इस तरह की चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आपके ऐसे के लिए। हाँ, बट हाँ, आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास होंगे सिर्फ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स आपके लिए ऐसे के लिए अलॉटेड होंगे। अच्छा, ऐसे राइटिंग का। हम्म। नेक्स्ट आपका रहेगा कोडिंग क्वेश्चंस। तो इसमें दो अच्छा। कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। लेवल लो टू मीडियम रहेगा, हाई लेवल नहीं आता है। तो लो से मीडियम लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे। लैंग्वेज आप हम्म। सिलेक्ट कर सकते हो, जावा या सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इस तरह के, या पाइथन, इस तरह के ऑप्शंस आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यही है। अब बात रही कि आप प्रिपरेशन कैसे करें। हम्म। प्रिपरेशन सिंपली आप एप्टीट्यूड रीजनिंग करना चाहे तो वो तो एक आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। बट जो विप्रो है वो उनका जो टेस्ट है वो एमकेट कंडक्ट करवाता है। अच्छा। एमकेट एक प्लेटफॉर्म है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। हम्म। तो जो विप्रो के एनएलटीएस टेस्ट है वो एमकेट कंडक्ट करवाता है। तो आप एमकेट के लास्ट ईयर के पेपर्स देख सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आगे कैसे मूव करना है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्रिपरेशन के लिए एमकेट इज द बेस्ट। उसके पेपर्स आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। दैट इज द आई थिंक। और बाकी तो इसके बाद आपका अगर रिटर्न क्लियर हो जाता है राइट। तो रिटर्न के बाद आपका होगा टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस जनरली, हर टेक्निकल राउंड किसी भी कंपनी की बात करें, मेनली ये डिपेंड करता है कि आपने रेज्यूम में क्या मेंशन किया है। क्योंकि हम्म। आपका रेज्यूम, एचआर अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि रेज्यूम उनकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। तो उनके राइट। बेसिस पर ही वो क्वेश्चंस करेंगे। आपने क्या अचीवमेंट्स लिखी है, क्या प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, किस तरह की चीज़ें मेंशन की है, क्या स्किल्स लिखी है। तो हम्म। अगर आप रेज्यूम में, जब भी एक ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हम कभी कभी सिर्फ रेज्यूम में लिख देते हैं चीज़ें दिखाने के लिए। मुझे ये भी आता है जब हाँ। नॉलेज नहीं होता। हम हम्म। ये नहीं समझते कि इंटरव्यूअर
जब रेज्यूम खोल के देखेगा और अगर उसी चीज पर क्वेश्चन करता है तो आप नेगेटिव पॉइंट में नहीं चले जाए। तो बिल्कुल लिखिए रेज्यूम में जो आप चाहें, ऐसा कुछ ना लिखिए जिसका आप आंसर ही ना कर पाए या जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं। अच्छा। तो एक अच्छी चीज होती है रेज्यूम में बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली अगर आपने जावा लिखा है तो जावा के क्वेश्चंस तो काफी वेबसाइट से, जावा पॉइंट है या ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स है, इन पर काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इंटरव्यू प्रिपरेशंस काफी अच्छे से कर सकते हैं। प्रोग्राम्स बहुत, अगर वो आपको कोड करने के लिए कहते हैं तो आप स्क्रीन शेयर के थ्रू, और बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं लाइक फिबोनाची सीरीज हो गया, प्राइम नंबर या पैलिंड्रोम, इस तरह के बेसिक प्रोग्राम्स पूछ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर तो जनरली अगर आपने मेंशन किया तो ही वो पूछते हैं, और अगर पूछते भी है तो उसमें मेनली सर्चिंग या सॉर्टिंग की जो मेन थिंग्स है उनका आप एक नॉलेज ले सकते हैं। और डीबीएमएस में आप क्यूरीज बेसिकली क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, इस तरह की क्यूरीज, और इसके साथ ही आप एक और चीज इंक्लूड करें कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर ले, लाइक नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 2NF 3NF, और हम रिलेशनल डीबीएमएस और इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत है या यही आपने क्या इसमें। कमिंग टू द प्रोजेक्ट्स, अगर आपने किसी तरह का प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो आपको इन तरह की चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट का मेन लॉजिक मीन्स, अगर वो कोडिंग में तो बहुत कम मिल जाते हैं, बट मेन चीज़ वो ये एक क्वेश्चन होता है आपसे, अगर प्रोजेक्ट लिखा है आपने कि आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चुना, तो इस चीज़ का आंसर आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या स्पेशल है, क्योंकि आई थिंक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो आपका मेन टास्क ये होना चाहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट उसे आपको इस तरह से उन्हें शोकेस करना है कि या खुद मेरे ने बनाया है। प्रोजेक्ट में मैंने हमने बनाया है और मैंने प्रोजेक्ट में ये न्यू चीज इंक्लूड की है, या हमारा राइट। प्रोजेक्ट इन कंडीशंस के लिए भी काम आ सकता है जो कि एग्जिस्टिंग काम में नहीं आ रहा है, तो इन चीजों का हाईलाइट कीजिए आप। तो ये एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा चीज रहेगी। आपका रोल आपको क्लियर होना चाहिए। वो जनरली पूछते हैं कि आपका टीम में रोल क्या था, और उस समय आप सोचने लग जाते हैं कि मैंने किया क्या। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका रोल क्या था, आपने किस फील्ड में अगर प्रोजेक्ट बनाया तो काम किया। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा प्रोजेक्ट शोकेस में। एक चीज वो जनरली पूछते हैं, इस चीज पर भी आप नोटिस कीजिए। सपोज आपने मेंशन किया है जावा, तो इंटरव्यूअर चेक करना चाहता है आपको, एग्जामिन करेगा, तो वो पूछते हैं हमें तो पाइथन डेवलपर की जरूरत है क्योंकि हमारे पास पाइथन में प्रोजेक्ट्स है, आप अच्छा। जावा सीख रही है। इसका आपको बहुत ही अच्छे से आंसर देना है कि सर मैं, आप अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बताना चाहिए कि सर मैं न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में मुझे कोई इशू नहीं है और मैं इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। तो अगर मैं जावा सीखी है या अगर मुझे पाइथन में डेवलपमेंट को पाइथन में प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसे सीख सकता हूँ। अच्छा। तो इस चीज़ से वो आपको एग्जामिन करेंगे कि आप में लर्निंग स्किल्स है कि, क्योंकि जनरली एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट आते हैं, तो वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आपको अब इस चीज़ पर काम करना है, तो जिसके लिए आपको तैयार रहना होता है। तो इस चीज़ को वो आपका चेक करेंगे, तो आपको भी इसका आंसर करने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर आप में है कि आप न्यू टेक्नोलॉजीज को सीख सकते हैं तो बिल्कुल बताइए कि एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं नई चीज़ों को सीखने के लिए रेडी हूँ। ये हो गया आपका रेज्यूम। तो आप बिल्कुल रेज्यूम में जो लिख रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि वो जनरली उससे बाहर नहीं पूछते, क्योंकि आपकी जो स्किल सेट्स है उसके बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट आपके कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो ये चीज़ आपको वहाँ पर घबराना नहीं, ये चीज़ आपका बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हर तरह के इंटरव्यू में अगर आप बहुत अच्छे भी हो तो कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी जानता है कि हर क्वेश्चन का आंसर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दो तभी आप सिलेक्ट होंगे। सही बात है। ये भी इम्पोर्टेंस रखता है कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है और उन्हें किस तरीके से दिया है, क्या वो सेटिस्फाइड है। वो आप, उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे किया, आपने आंसर किया,
अगर उस आंसर को आपने अच्छे से बताया है, आपने अच्छे से डिफाइन किया है, आपने प्रॉपर थिंग्स या एग्जांपल यूज किए हैं, तो वो सेटिस्फाई होगा। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैटर करते ही हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपसे एक या दो क्वेश्चन नहीं बना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये भी देखते हैं कि आपने आंसर्स किस तरह से दिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हैं तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो बिल्कुल काम हो कि आपको आंसर करना है कि सर इस चीज को, या तो अगर आप उस चीज को सीख रहे हैं जो उन्होंने पूछी है तो बता दीजिए कि मुझे अभी नॉलेज नहीं है, मैं इस चीज को सीख रहा हूँ। या अगर आप हो तो बता दीजिए कि सर अभी तो मुझे इस बारे में पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इस बारे में आगे सीखूंगा या इसके बारे में जानकारी लूंगा। तो काम होकर उनको आंसर करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक स्किल सेट चेक हो रहा है कि आप क्रिटिकल कंडीशंस में या ऐसी कंडीशंस जब आपके पास आंसर नहीं है, कि आप घबरा रहे हैं या उस चीज को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये भी टीम मेंबर की एक अच्छी क्वालिटी होती है। तो आप पूरे इंटरव्यू आपको एग्जामिन कर रहा होता है हर चीज में। सो डोंट यू नीड नॉट टू पैनिक। अगर कुछ आंसर्स नहीं भी आ रहे हैं तो आप आराम से इसको हैंडल कीजिए, कोई इश्यूज नहीं। जनरली अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो एक क्वेश्चन आता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? हाँ, लास्ट में। अच्छा, लास्ट में जनरली इस चीज का आपको आंसर उनसे पूछ लेना चाहिए कुछ चीजें। मैं समझता हूँ कि इस चीज का आंसर इसलिए भी पूछना चाहिए कि कभी कभी अगर आपके 9 क्वेश्चंस तो कुछ इश्यू नहीं है, बट अगर आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन्हें भी लगता है कि आप रियली इस जॉब में इंटरेस्टेड। राइट। सपोज यदि आप पूछते हो कि सर व्हाट विल बी द ट्रेनिंग एंड विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी विल हैव इन आफ्टर इफ आई गॉट सिलेक्टेड, यदि मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मुझे किस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी। तो इंटरव्यू भी समझता है कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आप सोच रहे हो कि ट्रेनिंग के बारे में। उन्हें भी लगता है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं दे रहे हो, या इस तरह के क्वेश्चंस जिससे एक पॉजिटिव, और अगर आप कुछ जानकारी देना चाहो तो वो भी आप पूछ सकते हो। अच्छा। इस तरह की जानकारी आप चाहो इंटरव्यू से, वो पूछ रहे हैं कि आप कुछ क्वेश्चन है तो आप कुछ जानना चाहो कंपनी के बारे में, आपकी पोस्ट के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। बेसिकली जो चीजें आपको पहले से पता है अवॉइड कीजिए। लाइक पैकेज बहुत सी कंपनी बता देती है, जैसे विप्रो ने पहले ही बता दिया था। इसके बाद भी आप ये इस तरह की चीजें पूछेंगे कि सर व्हाट विल बी पैकेज, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे, क्योंकि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही इस तरह कंडीशन के लिए मूव किया था। तो कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस आप करिए तो एक पॉजिटिव अच्छा रहेगा। अच्छा। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट किसी भी कंपनी के लिए। हाँ, आपको किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या अभी से आप एप्टीट्यूड रीजनिंग का प्रिपरेशन कर दीजिए और कम्युनिकेशन स्किल्स को आपके इम्प्रूव कर लीजिए, और कोडिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल ये पैटर्न हो गया है, हर कंपनी एप्टीट्यूड रीजनिंग रख देती है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंटरव्यू में काम आएगा, और साथ ही उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होती है कोडिंग, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में भी कोड करने के लिए कह सकते हैं, रिटर्न में आपको कोड करना होगा, और आफ्टर जॉब इफ यू गॉट सिलेक्टेड आपको कोड करना ही है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज ऑल व्हिच आई कैन शेयर विद। हाँ ध्रुव, लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो गए, जैसे विप्रो एनएलटीएच के थ्रू मतलब प्रोसीजर जो है, हायरिंग प्रोसीजर, वो सब बता दी। सबसे पहले स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड और रीजनिंग राउंड होता है, और उसके साथ ही वो राइटेक्स वाला पार्ट होता है जिसमें ऐसे राइटिंग लिखना रहता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्रुव, एक क्वेश्चन मेरे मन में ये डाउट है कि टेक्निकल राउंड कितना ज्यादा डीप में पूछे जाते हैं? मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाया जाता है क्या टेक्निकल राउंड में, या बेसिक उप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह, या थोड़े हार्ड लेवल के भी पूछे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपको कोई हार्ड लेवल नहीं रहता है उसमें। जनरली क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे या मीडियम लेवल तक। मींस आपका इजीली आप इस तरह की चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास जावा के बेसिक नॉलेज है तो इसमें आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं आता है। बट कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए, और बेसिक चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तो आपको कोई इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं। पीआर के बाद एक और चीज़ बता दूँ, पीआर में सिलेक्ट होने के बाद एचआर राउंड होता है।
अच्छा। तो एचआर राउंड में भी क्वेश्चन बेसिक होते हैं, या आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, या रोटेशनल शिफ्ट के लिए तैयार हैं, why what do you know about the organization, why do you want to join our organization, इस तरह के क्वेश्चन एचआर राउंड में होते हैं। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट, हाँ हाँ उसके लिए भी आपको चाहिए। कुछ हाँ, जैसा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके लिए हम्म। भी, कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी टीम में एक मेंबर है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आप? क्या उसे निकाल देंगे टीम से? इस तरह के अगर कंडीशंस क्वेश्चन होते हैं तो आपको प्रॉपर वे में उसका आंसर करना है आपसे, क्योंकि ये मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड आई थिंक इसी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन। ध्रुव ध्रुव, जैसा कि बताया कि एचआर राउंड में वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपने अभी बताया कि मतलब व्हाई डू यू वांट टू जॉइन विप्रो, इस तरह का क्वेश्चन का किस तरह से हम वो आंसर एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह से आंसर देना चाहिए इस क्वेश्चन का? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि मुझे किस कंपनी में जाना है, क्योंकि जहाँ हम्म। तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिस कंपनी में मुझे जाना है, हाँ हाँ प्रोसेस में बहुत कम बैठते हैं। तो हाँ। अगर आप किसी कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। जनरली होता क्या है, आपकी कॉलेज है तो वहाँ के कई एल्यूमिनीज वर्क कर रहे होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में, हाँ। सो उनसे पता कर लीजिए कि वहाँ के क्या कॉज है, क्या कौन सी चीज़ें मेरे लिए अच्छे प्रूव होगी। आप लिंक्डइन या बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। आपको करना ये है, जब वो पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्लियरली बताइए कि अगर वहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है प्रोजेक्ट की, तो बताइए कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, वहाँ पे एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस तरह के प्रोजेक्ट मतलब जो कर रहे हैं, या उनके जो आपके एल्यूमनाई हैं उनसे आपने बात करी थी, उन्होंने बताया कि द वर्क इन्वायरमेंट इज़ वेरी बेटर एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज आल्सो गुड। तो जो जो चीज़ें आप बिल्कुल फ्री होके बता सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, जो आप जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, द ग्रोथ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग, यदि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और आप भी उस ग्रोथ का पार्ट होकर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ताकि वो ग्रोथ और बढ़े, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि मैं आपकी जो ग्रोथ एक कंट्रीब्यूटर होकर उस ग्रोथ का इंक्रीज करने का एक पार्ट बनना चाहता हूँ, और इस तरह इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेल फीमेल में इतना डिफरेंस नहीं होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो जो चीज़ें आप फील करते हैं उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह के कारण से, ताकि इसलिए मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि सैलरी मैटर करती है, बट द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर, इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। राइट। सो दैट्स व्हाई इस तरह की चीज़ें हम उनसे शेयर कर सकते हैं कि तो सैलरी तो इट्स अ नाइस ऑप्शन, बट वर्क इन्वायरमेंट भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हमने पता किया है कि काफ़ी अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। ठीक है ध्रुव, लगभग हमने सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो यदि हम कुछ चीजें मिस कर रहे हो या आप कुछ एडिशनल बताना चाहते हो जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही, या जो अभी फाइनल ईयर में आए हुए हैं, उनके लिए कुछ टिप देना चाहते हो ध्रुव, तो बिल्कुल आप दीजिए। टिप्स तो स्पेशली जब हाँ, एक चीज़ ये है कि जब आप रेज्यूम प्रिपेयर करें उसमें रिलेवेंट चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है। अ, जैसे हम कुछ स्कूल में अचीव किया होता है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हम स्कूल में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं, बट हम्म। क्या उन सभी को रेज्यूम में मेंशन करना चाहिए? नहीं। नहीं। उसमें से कौन सी आपके फील्ड से रिलेवेंट है? सपोज ये आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे लेवल पर प्ले किया है, तो अगर आपने कोई सी भी एक्टिविटी अगर आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे की है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पर परफॉर्म करके आए, इस तरह हम्म। की चीज़ें। बट सपोज आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है जो हमारे फील्ड से बिल्कुल अलग है, या उसको लाइक सपोज मैं कोई एग्जांपल दूँ, हाँ, जो ये फील्ड ले से लीजिए, रिलेवेंट नहीं है हाँ, वो नहीं फील्ड से ऐड करना चाहिए। जैसे आपने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, सो इफ यू कांट मैं वांट टू मेंशन, आप इसमें हॉबीज में मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको चीज पसंद है कि मैं डांस या इस तरह की चीजें करना चाहता हूँ,
बट उसको आपकी स्किल्स में दिखना, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जा रहे हो से स्पेशली उन स्किल्स को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है जो स्किल्स उनके काम की है। तो ध्रुव लगभग सारी हमने इन्फॉर्मेशन इसमें विप्रो की ऐड करने की कोशिश करी है। कुछ चीजें मिस हो जाए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो भी इस वीडियो को यहाँ एंड तक देख रहा है। और सारी प्लेलिस्ट और सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो हम ध्रुव यही मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइमिंग। थैंक यू सो मच रुद्र, आपने हमें इनवाइट किया आपके चैनल पे, और इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स जो भी कर रहे हैं आप सभी प्रिपेयर कीजिए। अगर किसी तरह की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रुद्र आपकी हेल्प के लिए बन रहेगा। राइट राइट। और किसी भी तरह की हेल्प तो आप इस चैनल में काफ़ी वीडियोज हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।